नमस्कार सभी को, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज के सेशन में जेपीएससी पेपर 2 का जो सेट नंबर है 20 उसको डिस्कशन करेंगे और इसमें 100 प्रश्न है। आप सभी जानते हैं पेपर 2 में झारखंड के 100 प्रश्न रहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या है कि झारखंड के क्षेत्र के प्रथम साहित्य उल्लेखन कहाँ से मिलता है। तो आप सभी जानते हैं झारखंड के क्षेत्र का प्रथम साहित्य उल्लेखन की अगर बात करें तो ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र का उल्लेखन पुंड या पुरुंड के नाम से किया गया है। ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए, ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 में देखिए रामगढ़ राज्य के संस्थापक वाग्देव किन राजाओं के सामंत थे। तो देखिए रामगढ़ राज्य के जो संस्थापक वाग्देव थे तथा उनके बड़े भाई सिंह देव के नामों से दोनों राजवंशीय राजाओं के समापन थे। तो इन्होंने नागवन से स्वतंत्र होकर सर्वप्रथम कर्णपुरा परगने पर तथा बाद में अगर बात करेंगे तो 21 परगना पर अधिकार कर सिरिया को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा नागवंशी राजा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ये थर्ड में क्या दिया है, ढोकरा सोहर शासन व्यवस्था में खड़िया शासन के करटाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ढोकरा शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि यह गांव के नेता संचालन होता है। दूसरा में अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो सही है पहला। दूसरा में देखिएगा कौन सा कथन सत्य बोल रहा है। तो दूसरा में देखेंगे इसकी उपस्थिति प्रत्येक गांव में होती है, बिल्कुल सही है। और खड़िया बुजुर्गों द्वारा करटाह का चयन किया जाता है, तो एकदम सही बात है। और वो जो खड़िया है बुजुर्गों के द्वारा ही उसे चयन करके रखा जाता है और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जहांगीर ने किस नागवंशीय शासक को शाह की उपाधि प्रदान की थी। तो देखिए जहांगीर ने नागवंशीय शासन में जो शाह की उपाधि प्रदान की थी वो दुर्जन शाह था, और दुर्जन शाह ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुंडा शासन व्यवस्था के संदर्भ में सत्य है। तो देखिए मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में जो सत्य है उसके बारे में बात की गई है। तो देखिए पहला क्या है कि मुंडा जनजाति में प्रत्येक गांव के पंचायत होते हैं और जिसका प्रमुख मुंडा होता है। तो बिल्कुल सही बात है। और कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी बनती है जिसका प्रधान मानकी होता है। गुड। इसके बाद दी है तीसरा में दिया है कि कई पट्टियों को मिलाकर एक पढ़ा बनता है जिसका जो पंचायत होता है वो पढ़ा राजा होता है। ऑप्शन डी में देखिए उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी इज ए बिल्कुल सही है और ये डी आंसर हो जाएगा। छठा देखिए मांझी शासन व्यवस्था में विभिन्न विवादों को समाधान हेतु गांव के वरिष्ठ लोगों की विचार विमर्श किया जाता है, जिसके कहते हैं जिसको क्या कहते हैं इसके बारे में पूछा गया। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है भांजो प्रजा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भांजो प्रजा ही कहते हैं मांझी शासन व्यवस्था में विभिन्न विवादों को जो समाधान हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोग के द्वारा विचार विमर्श की समस्या का समाधान किया जाता है, जिसे भांडो प्रजा कहते हैं। और भांडो प्रजा में सामान्यतः गांव के सम्मानित जो कुशल व्यक्ति होता है ना, वरिष्ठ सज्जन लोग उसी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बेदिया जनजाति शासन व्यवस्था में अंतर्ग्रामीय पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो देखिए अंतर्ग्रामीय पंचायत के पंचायत जो गठन होता है जिसका जो प्रधान सरकार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है ना, क्योंकि बेदिया जनजाति में शासन व्यवस्था में कई गांवों को मिलाकर अंतर्ग्रामीय पंचायत गठन किया जाता है जिसका जो प्रधान होता है वह सरकार कहलाता है, जबकि दूसरे बेदिया समाज में पंचायत के प्रमुख को परगनेत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बेगा जनजाति व्यवस्था में संदेहवाहक का कार्य कौन करता है। तो देखिए बेगा जनजाति में जो संदेहवाहक का कार्य करता है वो आपका करता है चारीदार। ठीक ना, तो बेगा जनजाति व्यवस्था में जातीय पंचायत प्रचलित है जिसका जो प्रधान मुकद्दम कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको दिया है मुकद्दम, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में भी चारीदार है, जबकि संदेहवाहक के रूप में आपको पंचायत के लिए निर्णयों को गांव के लोगों को चारीदार कहलाता है। तो ऑप्शन जो आपका है वो बिल्कुल आपका चारीदार हो जाएगा, बी इज राइट आंसर होगा। बेगा जनजाति में जो व्यवस्था में संदेहवाहक का जो कार्य करता है वह चारीदार करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदानों के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो इस सत्य नहीं की बात की गई है, तो देखिए इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। सदान जनजातीय मूल निवासी है। देखिए अगर हम बात करेंगे सदान झारखंड में गैर जनजातीय मूल निवासी है,
जो कि मुख्य रूप से कृषि कार्य करते हैं, और बिल्कुल सही है, तथा स्थानीय समुदाय में रहते हैं, और ये लोग पीतल और कांसे के बर्तनों को समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। तो ये देखिए पीतल और ये जो है ये सब बात तो सही है, प्रतीक मानते ही है ना, ये सब सही है। सदानों का मुख्य कार्य कृषि है, सदान समुदाय है, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है, ये सदान जनजाति मूल निवासी है, ये नहीं है, यही ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी सत्य नहीं है। 10वां में देखिएगा, झारखंड की किस आदिम जनजाति का आगमन मध्य प्रदेश से हुआ है? तो झारखंड में कोरबा जनजाति के लोग जो मध्य प्रदेश में है, और इनका निवास स्थान अभी देखेंगे तो गढ़वा, पलामू और लातेहार जिलों में है, पहाड़ी क्षेत्रों में है। कोरबा की दो मुख्य उप शाखाएँ पहाड़ी कोरबा और बिरदिया कोरबा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कोरबा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 11। किस विद्रोह ने अंग्रेजों ने गंगा राम को हंगामा की संज्ञा दी थी? तो जो भूमिज विद्रोह जो अंग्रेजों ने गंगा राम को हंगामा की संज्ञा दी थी, इस विद्रोह को प्रारंभ 1832 ईस्वी में बाड़ा भूम की और जहांगीर के देवदार गंगा नारायण के वीरभूमि में किया गया था। तो ये जो विद्रोह है, और ये जो विद्रोह है वो आपका हो जाएगा भूमिज विद्रोह, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के किस क्षेत्र में पोटो सरदार विद्रोह हुआ है? तो देखिए झारखंड की अगर हम बात करेंगे, झारखंड के पोटो सरदार के विद्रोह तो यही हुआ है कोल्हान क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शेख भिखारी किसके दीवान थे? तो देखिए शेख भिखारी जो दीवान थे वो आपका टिकैत उमराव सिंह के थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे छोटा नागपुर केसरी की उपाधि प्रदान की है? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वह छोटा नागपुर केसरी की उपाधि जो प्रदान की है वह कृष्ण वल्लभ सहाय को किया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राम नारायण सिंह को भी छोटा नागपुर केसरी राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर की केसरी को लिए उपाधि विभूषित किया था। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज है। देखिए यहाँ जो प्रश्न है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे छोटा नागपुर केसरी की उपाधि प्रदान की है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राम नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि से विभूषित किया था, और यह वर्ष 1927 में विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर उन्नति समाज सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो आपका था धार्मिक कट्टरता का विकास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जनजातीय समाज में हाट का स्थल क्या, हाट का स्थल है? तो हाट का जो स्थल है वह है क्रय विक्रय स्थल, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, मांडा पर्व के दौरान उपवास रखने वाले महिला को क्या कहा जाता है? तो देखिए मांडा पर्व में जो उपवास रखने की जो प्रथा है उसे सोखताइन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड किसान ऋण माफ़ी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के कितने रुपए के तक के कृषि माफ का प्रावधान किया गया है? तो यह 1 लाख रुपए तक के किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो झारखंड राज्य का जो प्रशासनिक मुख्यालय है वह रांची में स्थित है, उप राजधानी दुमका है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धरती गोरासी गोसाई किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो जो प्रमुख देवता है वो आपका है मालपहाड़िया के, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है मालपहाड़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के प्रथम साप्ताहिक आर्यावर्त का संपादन किसने किया? तो जो है आपका बालकृष्ण शाह है, उन्होंने ही किया है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जतरा नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जतरा नृत्य को आपको नाम जाना जाता है कुंवरडी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में बांस शिल्प के प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन से हैं? तो देखिए बांस जो शिल्प के जो प्रमुख क्षेत्र की बात की जा रही है संथाल परगना के साथ साथ सिंहभूम और आपका रांची, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, रॉक गार्डन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रॉक गार्डन आपका गोंदा पहाड़ी पर स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड के किस जनजाति विधवा पुनर्विवाह को सगाई कहते हैं? तो झारखंड में किस जनजाति को विधवा पुनर्विवाह को सगाई कहते हैं? तो ये जो सगाई कहते हैं वो खरवार में कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मुंडारी बाइबिल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो बाइबल लिखी गई थी ए नोहोट द्वारा लिखा गया था, जो कि आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है
27 रामदयाल मुंडा को किस वर्ष साहित्य अकादमिक सम्मान प्राप्त हुआ था? तो ये जो हुआ था 2000 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 संथाली भाषा में प्रथम उपन्यास का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1946 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 खड़िया भाषा के विषय वस्तु संबंधित है। तो खड़िया भाषा का जो विषय वस्तु संबंधित है वो प्राकृतिक, सामाजिक और जीवन दर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक रचना इंद्रजीत उरांव द्वारा की गई थी? तो इंद्रजीत उरांव द्वारा किया गया था खली अयन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट है 31 हजारीबाग में किस वर्ष डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन की स्थापना की गई थी? तो ये जो किया गया था 1892, जो कि ऑप्शन नंबर बी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 झारखंड बालिका आवासीय योजना की किस वर्ष शुरुआत हुआ था? तो ये शुरुआत हुआ था 2015 में, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या दिया है। मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए शैक्षिक भ्रमण की योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राज्य के क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी ने जीवन की पर बनी अपनी जो हिंदी फिल्म का नाम क्या था? तो आप सभी जानते हैं MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जो कि 2016 में रिलीज हुआ था। और ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 65वें नेशनल स्कूल गेम्स झारखंड के कुल कितने अवार्ड प्राप्त हुए हैं? तो ओवरऑल देखिएगा तो 23 अवार्ड पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विराट सिंह का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीति कच्छम का संबंध किस खेल से है? तो यह जो संबंध एथलीट से है, एथलीट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है झारखंड के रविंद्र कुमार जुलाई 2020 में किस खेल से अंपायर बने थे? तो जो अंपायर बने थे वो आपका टेबल टेनिस था, टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है छोटा नागपुर भूद्वितीय अधिनियम के महत्व के लिए रखी गई भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो महतोई, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस परिस्थिति में पट्टे पर दी गई जमीन का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता है? तो ये जो नहीं किया जा सकता है वो लगभग आपका जो ऑप्शन में दिया है निवास स्थान निर्मित करने के प्रस्ताव, स्थायी उद्यान स्थापित करने के प्रस्ताव, सक्षम पदाधिकरण द्वारा प्राधिकृत खदानों का बनाना, तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी इज राइट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या दिया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के कौन सी भूमि का विनिमय नहीं कर सकता है? तो ये भूमि का विनिमय नहीं कर सकता है SC ST और अन्य पिछड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कौन सी धारा में भूद्वितीय का विक्रय पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो ये जो धारा 48A है इसके बारे में प्रावधान किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत संदेह लगान अधिकतम कितने प्रतिशत का ब्याज लगाने की जो प्रावधान है वह बात की गई है? तो वह अधिकतम 3% है, जो कि धारा आपका 58 में ये बात बताया गया है ना, 3%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए क्या दिया है। 44 में बात करेंगे तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में ग्राम लगान के परिभाषित किया गया है? तो ये जो धारा 4 है इसके बारे में परिभाषित किया गया है। और अगर हम लोग धारा 5 के बारे में जानेंगे तो 5 में बताया गया है कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति, 6 में देखिएगा तो ग्राम प्रधान की मृत्यु के प्रावधान के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका धारा 4 है इसके बारे में ग्राम लगान की परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा यानी 14 धारा से संबंधित है? तो देखिए 14 धारा में साफ साफ बात की गई है रैयत की बेदखली नहीं की, मतलब बेदखली नहीं किए जाने से, तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये 14 धारा में दिया गया है। अगर हम लोग बात करेंगे रैयत के वर्ग, जो कि आपका धारा 12 में दिया है ना, अगर हम देखेंगे रैयत के भूमि उपयोग संबंधित अधिकार, जो कि आपका धारा 13 में दिया है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 45 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, जो धारा 14 में दिया गया है रैयत के बेदखली नहीं किए जाने का जो प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 46। देखिए 46 में क्या दिया है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की प्रक्रिया में नियम बनाने का अधिकार किसे है? तो नियम बनाने का जो अधिकार है वो आपका राज्य सरकार के पास है। ऑप्शन नंबर बी इज ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत बंजर भूमि की बंदोबस्ती के लिए पट्टे की कितनी प्रतिशत जो
प्रतिलिपि तैयार किए जाने की बात है। प्रतिलिपि दैट मीन्स कॉपी नहीं होता है, कॉपी करने की बात की गई है। तो ये 4 कॉपी होता है जिसमें 1:1:1 के रूप में याद रखेंगे चारों। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे कि अगर आप कॉपी 4 कॉपी की बात की गई है, ये प्रतिलिपि तो तैयार किया जाएगा। और ये धारा आपका 27 में विवरण दिया है। तो ये एक रैयत के पास होगा, एक उपायुक्त के पास होगा, एक भूस्वामी के पास होगा और एक ग्राम प्रधान के पास होगा। तो 4 कॉपी होगा और चारों एकक सभी के पास होंगे। तो आई होप आप समझ गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 प्रतिक्रिया है, जो कि 4, ये सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करेंगे, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में किन परिस्थितियों में रैयत द्वारा लगान को जोतने के लिए अस्थायी रूप से दे सकता है? तो अस्थायी रूप से दे सकता है, इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, क्योंकि गांव की रैयत के अस्थायी अनुपस्थिति होने पर या रैयत के शारीरिक असक्षम होने पर, बिल्कुल अगर एबिलिटी उसके पास नहीं है, एबल नहीं है रैयत के नाबालिग होने, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है, भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया था? भारतीय वन अधिनियम की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह 1878 में लागू किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, बिरसा उल गुलान विद्रोह कब हुआ था? बिरसा मुंडा जो विद्रोह हुआ था उसी को उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो हुआ था 1895 से 1900 ईस्वी तक हुआ था, ऑप्शन नंबर बी ईस्वी में। और यही 1900 ईस्वी 9 जून को इनकी मृत्यु हैजा के कारण बताया जाता है रांची जेल में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पुराजीवी महाकल्प से हुआ था? तो ये जो बात की गई है निर्माण पुराजीवी महाकल्प से, तो इसका जो हुआ है वो आपका हो गया दामोदर व्रंश, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, राजमहल पहाड़ी लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है? मतलब जो इसका एरिया है राजमहल पहाड़ी का, वो कितने किलोमीटर एरिया में पूरा इसका स्कोप है? तो ये जो है वो लगभग आपका है 2000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस जिले में बराकर नदी कब बहती है? तो और बात करिएगा बराकर नदी का, तो आपका हजारीबाग क्षेत्र हो गया, धनबाद और गिरिडीह। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रपात गढ़वा जिले से अवस्थित है? तो देखिए बलचोरा आपका गढ़वा जिले से है। बात करेंगे रजरप्पा, तो ये रामगढ़ से है, ठीक ना। हेपास भी गुमला में है और सदनी खाक भी गुमला में है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बलचोरा आपको गढ़वा जिला से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 55 में देखिएगा, झारखंड के उत्तरी और उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जलवायु की बात की गई है, तो ये महाद्वीपीय से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना को जन आंदोलन के कारण बंद करना पड़ा था? तो ये जो कोयला कारो परियोजना है, इसको बंद करना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर आपका कोयला कारो परियोजना बी है, वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सोना पाया जाता है? तो सोना पाया जाकर जो कि एरिया है वो आपका सिमम, हजारीबाग और रांची। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, दामोदर घाटी क्षेत्रफल, दामोदर घाटी के क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत, मतलब कितने वर्ग किलोमीटर की कोयले का भंडार पाया जाता है? तो इसका जो वर्ग है वो लगभग आपका है 3866, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक दशकीय जो जनगणना है, जनसंख्या है, वो वृद्धि दर वाले शीर्ष 4 जिलों में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए शीर्ष 4 जिलों है ना, वो आपका कोडरमा है, चतरा है, गिरिडीह है और पाकुड़ है, जबकि गढ़ आपका धनबाद नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 में देखिएगा, झारखंड में नामकुम कांडा रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका 106 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए क्या दिया है, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कितने रुपये की प्रारंभिक पूंजी में IFIDC संस्था की स्थापना की प्रावधान है? तो यह है आपका 200 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए क्या दिया है, झारखंड की द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत कितने प्रतिशत भूमि में उन लोगों के लिए आरक्षित है जिन्होंने भूमि खोए तथा औद्योगिक इकाई खोलने की इच्छुक है? तो उसमें यह बात की गई है 10%, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 के तहत प्रभावित परिवार को दुकान निर्माण के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाने की प्रावधान है? तो यह बात है आपका 50,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, किसी सी श्रेणी के वामपंथी और उग्रवादी जो कि रीजनल ब्यूरो के सदस्य है को मतलब समर्पण करने के जो कितने रुपए का पुरस्कार राशि की जो बात की गई है? तो यह आपका है वो है आपका
1 लाख रुपए की है पुरस्कार, जो कि ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015 में आया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और बनने की चांस भी है। तो ये जो 2015 में आया है खाद्य प्रसंस्करण नीति, और इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र का प्रस्ताव, जो कि 2.5 करोड़ रुपए का परियोजना लागत पर सरकार कितना अनुदान देगी। तो जो सरकार की बात की गई है वो अनुदान देगी 50%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में देखिए क्या दिया है। सेवा का अधिकार कानून 2011 के तहत अगर कोई अधिकारी निर्धारित समय सीमा के अंदर सेवा नहीं देता है तो उस अधिकतम कितने रुपए का दंड किया जाने की जो प्रावधान है, तो 5,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग संयंत्र यानी मधुपुर देवघर में अवस्थित है। तो देवघर में जो अवस्थित है वो बिहार इंडस्ट्रियल कॉपर लिमिटेड, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, माराफारी और साक्षी निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए आप सभी जान रहे होंगे, माराफारी की बात करिएगा तो बोकारो का ही पूरा नाम दिया है। साक्षी की अगर बात करेंगे तो कहाँ बोलिए, पूर्वी सिंहभूम, जो कि आपका हेडक्वार्टर जमशेदपुर है, उसी का नाम है। तो ये आपका जो फेमस है उद्योग वह संबंधित है आपका लोह इसके, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, झारखंड में निर्मित होने वाले किस खनिज को केरल के अमूलपुर एंड अलवन को भेजा जाता है। तो ये जो भेजा जाता है वह भेजा जाता है अधिकतर आपका एल्युमिनियम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए सिंदरी प्रसिद्ध है। तो सिंदरी आप सभी जानते हैं उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, विस्फोटक के लिए गोमिया प्रसिद्ध है, जो कि बोकारो में है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए टाटा लो इस्पात कंपनी का चाईबासा खान से प्राप्त होती है। तो चाईबासा जो खान से प्राप्त होती है वो क्रोमाइट के साथ साथ बात करेंगे तो मैग्नीज जो है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत राज्य सरकार कितने बुजुर्गों को प्रतिवर्ष तीर्थ दर्शन कराएगी। जो टूरिस्ट का जो बात की गई है इस योजना में वह लगभग आपका 1,000 है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1,000। और ये आया है योजना, याद रखेंगे 30 अगस्त 2016 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष जोहार योजना की शुरुआत की गई है। तो जोहार योजना की जो शुरुआत है 2011-12 में किया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए जोहार है ना, तो जोहार से यहाँ पे फुल फॉर्म बिल्कुल आए हैं, पूछे जाने की संभावना भी है। तो याद रखेंगे जे फॉर झारखंड, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, फॉर एच फॉर हाउस, और हो जाएगा ए फॉर हाउस होल्ड एग्रीकल्चर एंड एलाइड। तो ये याद रखेंगे जोहार का फुल फॉर्म, और ये आया है 2011-12 में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री जीवन आशा योजना के संबंध में झारखंड सरकार के किस विभाग से है। तो झारखंड सरकार के किस विभाग से हैं ये बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका समाज कल्याण, महिला और बाल विकास, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। तो ये जो शुरुआत की गई है 2019-20, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, भीमराव अंबेडकर जो कि 125वीं जयंती के अवसर पर झारखंड सरकार द्वारा कौन सी योजना को शुरू की गई है। तो ये जो योजना था वह भीमराव अंबेडकर आवास योजना था, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। इसी के तहत आवास योजना बनाने की प्रावधान किया गया था, जो कि भीमराव अंबेडकर की कितनी जयंती थी, 125वीं जयंती के बारे में ये बताया गया था, और विधवाओं महिलाओं के लिए यह था आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए क्या दिया है, किस वृक्ष की लकड़ियों की ज़्यादा पत्तियाँ अधिक उपयोगी होती है। तो ज़्यादा पत्तियाँ की बात की गई है, अधिक उपयोगी तो होता है केंदु, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लाह का कीड़ा किन वृक्षों की विशेष रूप से पाई जाती है। तो विशेष रूप से जो पाई जाती है वो आपका सीसू, क्रोटन और प्लास, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 में दिया है, चिरेता के वृक्ष मुख्य रूप से झारखंड के किन जिलों में पाई जाती है। तो जो मुख्य रूप से है वो पलामू लातेहार वाला जिला में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो स्वतंत्र भारत की अगर बात करेंगे वन नीति की घोषणा तो यह किया गया था 1952 में। 1952 इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे, देखिए रांची में है, आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन पार्क रांची में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का कौन सा नदी क्षेत्र जैव विविधता से धनी है।
तो कौन सा नदी क्षेत्र जैव विविधता से धनी है? तो ये आपका है धनी कौन? सोनरेखा, कोयला और दामोदर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, झारखंड की हवा में किस प्रदूषण की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो झारखंड की हवा में अगर बात करेंगे तो आपका सल्फर के साथ साथ नाइट्रोजन, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इज मतलब सी हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया है ग्रीन पीस झारखंड के शहरों की हवा को किस रूप में प्रदूषित बताया है? तो ये जो प्रदूषित बताया गया है अति गंभीर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड के किस जिले में स्थिति बेहद खराब थी? तो ये जो बेहद खराब की बात की गई है स्थिति, वो आपका देवघर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, झारखंड के वनों में पाए जाने वाली निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी फर्नीचर के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये जो नहीं है वो आपका है ना, वो शीशम की नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है आपका फर्नीचर के, जिस तरह शीशम है, सागवान है, साल है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के कुल वनारवन सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो जो अधिकतर देखिएगा 2019 के अनुसार, वन रिपोर्ट के अनुसार, तो ज़्यादा जो हिस्सा है वह है आपका खुला वन का, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, झारखंड में किस वृक्ष की शराब प्राप्ति के लिए की जाती है? तो देखिए महुआ से जानते हैं आप सभी शराब होता है, और ये लगभग सभी जिलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 होना चाहिए। 89 में देखिएगा आपदा के पूर्वानुमान मतलब क्या तात्पर्य है? तो देखिए आपदा का जो पूर्वानुमान का जो तात्पर्य है, वह आपदा के तात्पर्य होने वाली व घटने वाली आपदा या संकेत समझा जाना, यह बात की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका आपदा के संकेत को जान लेना, तो जो कि है बी जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 90 में देखिएगा झारखंड की राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों का शामिल किया है। तो ये जो शामिल किया है वो सभी है भौगोलिक ढांचादार आपदा रिस्पान, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में मंत्रिमंडल समिति का गठन आपदाओं के निवारण हेतु किस प्रकार के जो उपाय है वो सुझाव देने के लिए है? तो ये जो उपाय है वो अल्पकालीन, दीर्घकालीन और अविलंबकालीन उपाय है। तो ये जो है वो दीर्घकालीन उपाय की बात की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दूर संदेशवाहक और क्रोटोग्राफी के अंतरिक्ष संबंध सूचनाएं किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है आपका, इसरो, नासा के साथ साथ दिया है एस्पियन एप्लीकेशन सेंटर भारत सरकार। तो ये जो है ना स्पेस एप्लीकेशन सेंटर राज्य सरकार, जो कि झारखंड सरकार की बात है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट औद्योगिक आपदा जोखिम का संचालन किस संस्थाओं के द्वारा किया जाता है? तो ये जो बात की गई है मेकॉन रांची, जो है ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, झारखंड के किस जिले में प्रवासी मजदूरों के लिए खैरियत पोर्टल शुरुआत किया गया है? तो ये जो किया गया है वो आपका गढ़वा जिला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, झारखंड के कितने नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं के कौशल विकास के लिए आईटी कॉलेज की खोलने की योजना बनाई है? तो ये जो खोलने की योजना है वो 6 जिला है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 जिला, जैसे नक्सल वाला जिला देखिएगा तो खूंटी, रामगढ़, दुमका, रांची, सिमडेगा, गिरिडीह, यही सब जिला है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है कोरोना संकट से जूझ रहे लोगों की सहायता पहुंचाने के लिए झारखंड विधि और सेवा प्राधिकरण, जो कि झालसा है ना, द्वारा प्रोजेक्ट का ऑनलाइन लॉन्च किया गया। तो ये ऑनलाइन लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन में देखिए क्या है, कर्तव्य, मानवता और जैसा ऑर्गन्स। तो ऑप्शन नंबर है वो आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, झारखंड राज्य के लिए किस स्थान पर एक 250 किलो सोने की भंडार का खान मिली है? तो देखिए आप अगर देखेंगे तो ये एक पूर्वी सिंहभूम में स्थान है आपका, पूर्वी सिंहभूम में है भीतरडाली, जो कि वहीं से मिला है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मृदा वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार झारखंड में कितनी प्रतिशत खेती योग्य भूमि का अम्लीयता प्रभावित है? तो ये जो बात की गई है वो आपका है 46%, 46%, जो कि ऑप्शन नंबर
डी में दिया है, ठीक है ना, डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में किसे पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है वह गंधुरा उरांव, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, झारखंड का पहला डिजिटल जिला किसे बनाया गया? तो झारखंड जो पहला डिजिटल जिला है वो पूर्वी सिंहभूम का जो हेडक्वार्टर जमशेदपुर है, तो वहीं बनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।